Good afternoon, everyone. My name is Dr. Balkar Singh, Assistant Professor, NIILM यूनिवर्सिटी कैथल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। शारीरिक शिक्षा का वह भाग है जो खेलकूद तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति में एक चुनी हुई दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इससे केवल बुद्धि तथा शरीर का विकास नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के स्वभाव में, चरित्र एवं आदतों के निर्माण में भी सहायक है। फिजिकल एजुकेशन पी मैंने पर्सनैलिटी यानी कि हमारी हाइट अच्छी हो। रंग रूप दो होते हैं, भगवान ने रंग रूप दो दिए हुए हैं। स्वभाव अच्छा हो, चरित्र तो पर्सनैलिटी बनती है। हेल्थ मैंने स्वास्थ्य। एच मैंने हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी जो हमें अपने माँ बाप से मिलती है। जैसे कि हमारे माँ बाप का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। ई मैंने एक्सरसाइज, यदि हम सुबह और शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलेगा। हमारे शरीर का जो इंटरनल ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सभी सिस्टम मजबूत होंगे और हमारी जो ब्रेन है वो ठीक ढंग से काम करेगा। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है। उसके बाद है ए मैंने एज, जो हमारी उम्र है वो कम दिखाई देगी। बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, तंदुरुस्त शरीर रहेगा, ब्रेन ठीक ढंग से काम करेगा। एल मैंने लिविंग स्टैंडर्ड, हमारे रहने का तरीका कैसा है, हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और जो हम सुबह और शाम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको मैनेज करेंगे नहीं करें। टी में टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम है वो हमने मैनेज किया है कि नहीं किया। सुबह कितने बजे उठना है, कितना टाइम हमने एक्सरसाइज करनी है, डाइट कौन सी लेनी है, डाइट में क्या क्या, डाइट प्लान में क्या लेना है, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, मिनरल्स, ये कितने लेने हैं। इससे ही क्या है कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हमारी बॉडी ठीक रहेगी, ब्रेन ठीक ढंग से काम करेगा, हमारे जो कार्य हैं वो ठीक ढंग से होंगे। एच मैंने हैबिट्स, हमारी जो आदतें हैं उनको ठीक करना, उनको मेंटेन करना। जो बुरे आदतें हैं उनको हम कभी छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतों को हम कभी भी अपना सकते हैं। वाई मैंने यंग, हम जवान दिखाई देंगे, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं होंगी। एस मैंने सोशल, हम सामाजिक होने चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में हम समाज का हिस्सा, समाज के नियमों के अनुसार हमने अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो समाज के अंदर रीति रिवाज है, संस्कार हैं, वो हमें अपनाने चाहिए। आई मैंने इंटरेस्ट, जब तक हम किसी भी चीज़ में रुचि नहीं लेंगे उस चीज़ को हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। सबसे पहले हमारे को उस व्यक्ति को उस चीज़ में रुचि होनी बहुत ज़रूरी है। सी मैंने करेक्टर, ए मैंने एबिलिटी योग्यता, एक होता है एजिलिटी, AGLITY एजिलिटी, स्फूर्ति कि व्यक्ति के अंदर स्फूर्ति कितनी है, ये एबिलिटी योग्यता। एल मैंने लिविंग स्टैंडर्ड, एल मैंने लर्निंग कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो कोख से निकलने के बाद वो सीखना शुरू कर देता है। जब तक इस शरीर के अंदर सांस रहता है तब तक वो सीखता ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे ने क्या किया कि खेलना शुरू कर दिया। खेलना शुरू किया तो क्या है, उसने देखा कि अपने पास थोड़ी डिस्टेंस पर एक दीपक जल रहा है। बच्चा उसके पास गया, बच्चे ने उसका हाथ लगाया और बच्चा जल गया। माताजी आई, माताजी ने उसको मलहम लगाई। कुछ समय के बाद उस बच्चे ने ऐसा ही दीपक दिखाई दिया और बच्चा उसकी तरफ दौड़ा। तो कुछ दूरी के बाद बच्चे की दिमाग ने, सेंस ने
काम किया कि इसके हाथ लगाने से हम जल सकते हैं। उसमें ई मैंने इमोशन, इमोशनल, हम क्या खेलते खेलते कई बार जब रेफरी हमारा खेल रहे हैं तो उस समय हम इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी। डी मैंने डेवलपमेंट, विकास। यू मैंने यूनिटी, कहते हैं यूनियन स्ट्रेंथ, एकता में बल। सी मैंने केयर, हमें अपनी बॉडी का, हमारे शरीर का, अपने इन्वायरमेंट का, अपने आसपास का ध्यान रखना चाहिए। ए मैंने एडजस्टमेंट, समायोजन। जैसे स्थान पर हम रह रहे हैं, गर्मी है, सर्दी, हमें उसके अनुसार अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। टी मैंने टेंशन। आई मैंने आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान, हमें अपनी पहचान। ओ मैंने ऑब्जर्वेशन और एन मैंने नॉर्म्स। डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आर के कैसिड ने के अनुसार सारी क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं उसे सारी शिक्षा कहते हैं। जे एफ विलियम के अनुसार सारी शिक्षा मनुष्य की उन सारी क्रियाओं कहते हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और कराई गई हो। स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सारी शिक्षा के अंदर स्कोप क्या क्या। नंबर 1 हेल्थ एजुकेशन, कि हमें स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि हम स्वस्थ होंगे तो क्या है, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास करता है। कैसे कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्व सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो ठीक ढंग से काम करेंगे, शरीर से पसीना बाहर निकलेगा, तंदुरुस्त होंगे, ब्रेन ठीक ढंग से काम करेगी। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, हमें खेल खेलते रहना चाहिए। जैसे पहले क्या थे, पुराने ज़माने ट्रेडिशनल गेम थे, परंपरागत खेल थे, जैसे कंचा खेलना है, वो भी एक हमारा रिक्रिएशन का माध्यम था। कंचे खेलना है, फिटो खेलना है, स्टोन बोलते थे, तो रोपिंग, रस्सी कूदना है। इस प्रकार के खेल हम पहले भी खेलते थे, आज भी खेल रहे हैं। खेलों के माध्यम से हम इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। रिदमिक एक्टिविटी, रिदमिक एक्टिविटी में क्या है, जैसे लेजियम है, डंबल है, टिपरी है, मांसपेटी, जैसे हम मांसपेटी करते हैं, बी पेड एम पेड के दौरान एक्टिविटी लगती है, वहाँ पर हम रिदमिक एक्टिविटी करते हैं। सेल्फ डिफेंस एक्टिविटी, आत्मरक्षक क्रियाएं, जैसे बॉक्सिंग है, कराटे हैं, इस प्रकार का जो सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटी है वो हमें करते रहना चाहिए। रिक्रिएशनल एक्टिविटी, हमें खेलों के माध्यम से, यदि हम खेलेंगे तो हमारा मनोरंजन होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर के सभी अंग ठीक ढंग से काम करेंगे। स्विमिंग एक्टिविटीज़, स्विमिंग एक्टिविटीज़ से हमारा शरीर भी तंदुरुस्त बनता है, मजबूत बनता है। जैसे वाटरफ्लाई है, एक्टिविटीज़ स्विमिंग के अंदर आ जाती हैं। लीड अप गेम्स, जिम्नास्टिक गेम्स, कहते हैं कि खेलों की जननी जिम्नास्टिक को कहा जाता है। सभी खेलों का जन्म जिम्नास्टिक से हुआ है। जिम्नास्टिक के अंदर जैसे रोमिंग रिंग है, हॉरिजॉन्टल बार है, पोमल हॉर्स है, बैलेंसिंग बीम है। इस प्रकार की एक्टिविटी के द्वारा हम अपने शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत बना सकते हैं। खेलों की रानी एथलेटिक्स को कहा जाता है और खेलों की जननी जिम्नास्टिक को कहा जाता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या उद्देश्य है। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कब होगा, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट जब हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा। ये कब होगा, जब प्रोटीन युक्त, युक्त विटामिन युक्त, कार्बोहाइड्रेट्स, इस प्रकार का हम भोजन लेंगे, जिसके अंदर क्या है, जैसे हमने अपनी फिजिकल फिटनेस को मेजर करना है या इसके आयाम है, जैसे स्पीड क्या है, कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना स्पीड कहलाता है। स्पीड को हम सिर्फ 20% ही बढ़ा सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेंथ, ताकत। क्या कहते हैं, ताकत हमारे शरीर के द्वारा हम दो तरह से, स्थिर शक्ति और गतिशील शक्ति। स्थिर शक्ति क्या है कि जैसे वेट लिफ्टर हैं, जब वेट को उठाते हैं तो क्या है, कुछ समय के बाद 10 सेकंड तक वो होल्ड रखते हैं, वो स्थिर शक्ति है कि व्यक्ति स्थिर शक्ति में अपनी ताकत लगा रहा है। उसको हम क्या है, जैसे गतिशील शक्ति। स्थिर शक्ति को हम आइसोमेट्रिक शक्ति के नाम से भी जानते हैं। आइसोमेट्रिक शक्ति क्या है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं
और काम करते हुए दूसरे व्यक्ति को दिखाई ना दे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर की जो ताकत है, हमारे शरीर की जो मसल्स की ताकत है वो लग रही है। जैसे एग्जाम्पल, बेंच को हाथों से दबाना, प्रेस करना, जो हमारी दीवार है उसे पीठ से धकेलना, ये आइसोमेट्रिक शक्ति के एग्जाम्पल है। गतिशील शक्ति, गतिशील शक्ति क्या है? गतिशील शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति के नाम से भी जानते हैं। आइसोटोनिक शक्ति कौन सी है? वह कार्य जब हम कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी मसल्स की ताकत भी लग रही है। जैसे मेरे हाथ में शॉर्ट पुट है, जब शॉर्ट पुट को मैं रिलीज कर रहा हूँ, जब मैं शॉर्ट पुट फेंक रहा हूँ, तो मेरे शरीर की ताकत भी लग रही है और क्या है, शरीर की गति भी हो रही है। दूसरे व्यक्ति को दिख रहा है कि मैं शॉर्ट पुट को फेंक रहा हूँ। उसका मेंटल डेवलपमेंट, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है। यदि हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन, डाइजेस्ट सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब ठीक ढंग से काम करेंगे तो दिमाग भी ठीक ढंग से काम करता है। कहते हैं जो खिलाड़ी होते हैं उनका जो दिमाग है वो कम काम करता है, वो अधिक काम करेगा। क्यों करेगा? कि वो सुबह शाम एक्टिविटी करते हैं और उनकी इंटरनल ऑर्गन जो ठीक ढंग से काम करेगी। तो मेंटली डेवलपमेंट हम क्या कहते हैं? आसन प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर को हम स्वस्थ रखते हैं। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट है सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के नियमों के अनुसार हमने जीवन जीना चाहिए। समाज के अंदर जो रीति रिवाज है, कायदे कानून है, संस्कृति है, संस्कार है, उन्हें हमें अपनाना चाहिए। उनके अनुसार ही हमें जीवन को व्यतीत करना चाहिए ताकि हमारा सोशल, हमारे सामाजिक विकास हो सके। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हमारा जो दिमाग का है और हमारे जो मसल्स का है वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कई बार हम ग्राउंड पर चले जाते हैं और दिमाग कहता है कि आज हम काम नहीं करेंगे, आज हम रनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय हमें जो दिमाग के मसल्स हैं वो है हमारी बॉडी के साथ तालमेल नहीं कर रहे। कुछ समय के बाद हम कुछ बच्चों को देखना, खेल खेल रहे हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद हमारी मसल्स, हमारा ब्रेन और हमारे मसल्स कहते हैं कि हम काम करें। तो क्या है, जैसे रिदमिक एक्टिविटी है, लेजियम है, डंबल है, टिपरी है, जो इस प्रकार के जो कार्य हैं उनके अंदर हमारा जो ब्रेन है और जो हमारे जो मसल्स है उनका कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। इमोशनल डेवलपमेंट, जब हम खेल रहे हैं तो क्या है, खेलते खेलते कई बार क्या होता है कि रेफरी पर गलत नंबर चला जाता है, हम भावुक हो जाते हैं। हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए। उनसे हम अपील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक स्पोर्ट्समैन हैं। वो यदि हम उनसे अपील करेंगे तो जो रेफरी होता है वो कहीं से कहीं नंबर निकाल कर हमारे को दे देता है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य का विकास होगा। कब होगा? यदि हम अच्छा भोजन करेंगे, समय पर खाना खाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, क्या नाम है, सुबह से हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, इस प्रकार क्या है हमारा डेवलपमेंट भी होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रेजेंट एरा, क्या कहते हैं, जो वर्तमान का युग चला हुआ है उसके अंदर फिजिकल एजुकेशन का क्या महत्व है। और डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे का चारों तरफ चहुमुखी विकास होना चाहिए, शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी, आध्यात्मिक भी। ये कब होगा? जब वो बच्चा खेल खेलेगा। खेल खेलने से उसका शरीर मजबूत होगा, शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन है वो ठीक ढंग से काम करेंगे, दिमाग ठीक ढंग से काम करेगा। वो क्या है, वो उसके अंदर जो इमोशनल हैं, जो इमोशनल चीज़ें हैं, डर है, भय है, क्रोध है, घृणा, इनके अंदर सुधार होगा। वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह रहा है तो समाज के रीति रिवाजों के अनुसार वो जीवन जिएगा। न्यूरो डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास तब होगा जब हम समय पर अच्छा संतुलित भोजन करेंगे। जैसे संतुलित भोजन क्या है? जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स ये सब विद्यमान मात्रा में हो तो उसे हम संतुलित भोजन कहेंगे। मेंटल डेवलपमेंट,
हमारा दिमाग का विकास भी होगा। दिमाग का विकास यदि हम संतुलित भोजन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, तो क्या है, हमारा शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। उसका यूज ऑफ फ्री टाइम, जो समय है उसका हम अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास समय है, हम खेलने के लिए ग्राउंड में जाएंगे। ग्राउंड में जाने से क्या है कि हमारा दिमाग ठीक ढंग से काम करेगा। ठीक ढंग से काम करेगा कि क्या है, नई नई एक्टिविटी सीखेंगे। नई नई एक्टिविटी सीखेंगे तो इन्वायरमेंट में हम घुल जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल, कि जब हम खेलने के लिए बाहर जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, तो क्या है, वहाँ पर स्टेट, अलग अलग स्टेट से बच्चे खेलने के लिए आते हैं। खेलने के आते हैं तो क्या है कि उनसे हम घुल मिल जाते हैं। उनके संस्कार है, उनकी संस्कृति है, उनके रीति रिवाज हैं, उनका खान पान है, उनसे पूछने लग जाते हैं, उन्हें रूबरू हो जाते हैं हम। तो क्या है, इससे हमारा जो है राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा विकास होता है। गेन इन हेल्थ रिलेटेड नॉलेज, कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए कि हम किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं, कौन सी वस्तु में प्रयोग करनी चाहिए, कौन सी वस्तु हम ना प्रयोग करनी चाहिए, किस वस्तु खाने से हमारे शरीर के इंटर ऑर्गन ठीक ढंग से काम करेंगे। जो सात्विक भोजन है उसका ही हमें प्रयोग करते रहना चाहिए। सात्विक भोजन के बगैर हमारा जीवन अच्छी तरह व्यतीत ही नहीं हो सकता। मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, कि फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या भ्रांतियां हैं। आज के कहते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम, जो समय की कहते हैं कि सारी शिक्षा, जो खेल कूद तो सिर्फ समय की बर्बादी, ये गलत है। क्योंकि कहते हैं खेलोगे कूदोगे मजबूत होगा शरीर। जब खेलोगे कूदोगे कहते हैं तो खेलने से हमारा शरीर मजबूत होता है, ताकतवर होता है। और इस देश के अंदर क्या है कि जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो खिलाड़ी होते हैं, वो देखिए अपना समय कितना तपस्या करते हैं। कहते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक चीज़ का त्याग करना पड़ता है। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, कितनी मेहनत करते हैं शरीर के द्वारा। हुसैन बोल्ट जो कि 100 मीटर का रिकॉर्ड, हुसैन बोल्ट का जो 100 मीटर का रिकॉर्ड है 9.58 सेकेंड। हुसैन बोल्ट ने कहा था कि 5 साल तक मैंने इतनी मेहनत की कि घर में मेरे सुख भी था और दुख भी था। मैंने अपने टाइम को मैनेज किया और 5 साल तक मैंने बहुत कड़ी मेहनत की, और उसके बाद हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर का रिकॉर्ड बना दिया। तो अगला, फिजिकल एजुकेशन इज नथिंग अबाउट टू प्ले। कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन तो है ना, सब खेल ही है। ये कोई है नहीं, क्योंकि खेलों के माध्यम से ही हम अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। क्रिएटिव इनडिसिप्लिन, कहते हैं कि ये अनडिसिप्लिन होते हैं खिलाड़ी, अनडिसिप्लिन नहीं होते, क्योंकि ये डिसिप्लिन होते हैं। क्योंकि जब कोचिज उनको सुबह 4 बजे बुलाता है, 4 का मतलब 4 बजे, तो डिसिप्लिन सब चीज़ें सीख जाते हैं। दूसरों का आदर करना है, अपने से बड़ों का आदर करना है, कोचिज का आदर करना है, अपने गेम के प्रति प्रेम है, सभी चीज़ें डिसिप्लिन में रहकर ही सीखी जा सकती है। फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन फिजिकल डेवलपमेंट एंड नॉट ए मेंटल डेवलपमेंट। कहते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है ना, वो जो फिजिकल एजुकेशन है वो एजुकेशन को डेवलप करता है, कि मेंटल को नहीं। दिमाग, क्या कहते हैं कि दिमाग का प्रयोग कर ही हम खेलों में विजेता बन सकते हैं। कि उसके बाद है लेस केयर अपॉर्चुनिटी। क्या कहते हैं कि हमारा जो दायित्व है, हमें खेलों के दौरान अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं। जैसे हम नेशनल लेवल पर जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें खेलों के माध्यम से ही मिलती है। फिजिकल एजुकेशन बॉडी बिल्डिंग, क्या फिजिकल एजुकेशन यदि हम पढ़ेंगे तो खेलों के दौरान हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं।
यदि हमारा शरीर मजबूत होगा तो हमारा शरीर भी, हमारा दिमाग भी ठीक ढंग से काम करेगा। यदि हमारा दिमाग ठीक ढंग से काम करेगा तो हमारी जो समरण शक्ति है वो ठीक ढंग से काम करेगी। सोचने की जो हमारी है शक्ति है वो ठीक ढंग से काम करेगी। तर्क शक्ति है वो भी हमारे ठीक ढंग से काम करेगी। उसके बाद होता है फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट्स एंड साइंस। तो फिजिकल एजुकेशन कला भी है और साइंस भी, विज्ञान भी है। कैसे? फिजिकल एजुकेशन अंदर जैसे हम जिम्नास्टिक कला है। जैसे बच्चे रोमिंग रिंग है, पैरेलल बार है, हॉरिजॉन्टल बार है, इस पर जो एक्टिविटी करते हैं उसे कला दिखाते हैं। जैसे कोई ग्राउंड बनाना है तो ग्राउंड की जो मेजरमेंट करनी है उसके द्वारा जब लाइनें लगाई जाती है वहाँ पर भी अपनी कला दिखाई जाती है, कितना नीट एंड क्लीन ग्राउंड है। उसका फिजिकल एजुकेशन साइंस भी है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एनाटॉमी पढ़ते हैं। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी क्या है कि शरीर रचना विज्ञान, जो हमारी जो शरीर की जो रचना हुई, और फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान, हमारे जो ऑर्गन है वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। बायोमैकेनिक्स है, साइकोलॉजी है, बायो फिजिक्स है। इस तरह के सब्जेक्ट भी हम फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही पढ़ते हैं। थैंक्स, आप सबका धन्यवाद।